हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ट्रेडर नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉइंट नंबर 2। शेयर कहाँ पे स्टोर्स होते हैं, जो हम शेयर परचेस करते हैं वो स्टोर कहाँ पे होते हैं। तो आइए जानते हैं। पहले के ज़माने में आप अगर देखते होंगे तो शेयर सर्टिफिकेट होता था, पेपर सर्टिफिकेट मिलता था जो कि शेयर सर्टिफिकेट होता था। अगर आपने कोई शेयर खरीदा है तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलता था कि आपने ये शेयर ये प्राइस में खरीदा है, इतने शेयर्स आपने खरीदा हुआ है। ठीक है, तो शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। तो वही लिखा है यहाँ पे, पहले के ज़माने में अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते थे तो पेपर सर्टिफिकेट मिलता था, लेकिन अब सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, पेपर के ज़माना गया, अब डिजिटल का टाइम हो चुका है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हो कि हर एक चीज़ पेपर वर्क जो पहले होता था पुराने टाइम में, वो अब चेंज हो चुका है, डिजिटली हो चुका है। शेयर आप डीमेट अकाउंट में स्टोर होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके बैंक अकाउंट में पैसे स्टोर होते हैं। ठीक है, डीमेट अकाउंट क्या है? डीमेट का मतलब होता है डीमैरिटलाइज्ड अकाउंट, यानी शेयर का पेपर सर्टिफिकेट अब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। मतलब जो हम पहले शेयर को एक पेपर एक सर्टिफिकेट में स्टोर करते थे, वो चीज़ अब डिजिटली हो चुका है। तो उसको ही बोलते हैं डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट में आपका शेयर सेफली स्टोर होता है। डीमेट अकाउंट में बाय सेल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है। डीमेट अकाउंट में ट्रांसफर हिस्ट्री सेव होता है। जो भी आप ट्रांसफर करते हो या बाय एंड सेल करते हो या ट्रांजैक्शन जो भी करते हो वो आपको सेफ रहता है। जैसे गूगल ड्राइव में फाइल स्टोर करते हो, वैसे ही डीमेट में शेयर स्टोर होता है। शेयर को कौन स्टोर करता है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि शेयर शेयर जो हम खरीदते हैं वो कौन स्टोर करता है। तो उसका आंसर ये है, इंडिया में दो बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो आपके शेयर को सेफ रखते हैं। ये नेम है शेयर्स का, ये फुल नेम, और ये वो क्या करता है। तो सबसे पहले जो शेयर को स्टोर करता है वो है एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। ये जो एनएसडीएल है, लार्ज कंपनी के शेयर हैंडल करता है। ठीक है, मतलब स्टोर करता है। और जो सीडीएसएल है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये पीएसयू एंड मिड स्मॉल कंपनी के शेयर हैंडल करता है। पीएसयू का मैं बताऊंगा आपको कि क्या है, आगे कवर करेंगे। तो ये समझ लो, पीएसयू एंड मिड जो कंपनी मिड स्मॉल कैप कंपनी होती है, उनके शेयर यहाँ पे स्टोर होते हैं और बिग कंपनी के यहाँ पे स्टोर होते हैं। ये दोनों गवर्नमेंट लाइसेंस इंस्टीट्यूशन है। जैसे डिजिटल लॉकर फॉर योर शेयर, जैसे कि आप शेयर स्टोर करते हो, वो हिसाब से ये आपके शेयर्स को स्टोर करते हैं। अब थोड़ा सा प्रोसेस समझ लेते हैं। स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट में आपको ब्रोकर की जरूरत पड़ेगी, तभी डिजिटली फॉर्म में ब्रोकर आपके जेरेदा एंड स्टॉक है। उसके बाद आपको डीमेट अकाउंट चाहिए, ऑनलाइन अकाउंट चाहिए, ये ट्रेड करने के लिए। आप ट्रेड कैसे करोगे जब आपके पास ब्रोकर ही नहीं है, अकाउंट ही नहीं है। तो आपको ब्रोकर का एक ये ब्रोकर ऐप है, इसमें आपको एक अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। जब आप अकाउंट ओपन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एनएसडीएल सीडीएल वॉल्ट ऑफ शेयर मतलब होता है कि शेयर की तिजोरी, जहां पे आप सेफर साइड अपना तिजोरी में अपना शेयर को स्टोर कर सकते हो। रियल लाइफ एग्जांपल में समझिए, सोचो तुमने जीरोधा के थ्रू टाटा मोटर्स के 100 शेयर बाय किए। ठीक है, 100 शेयर आपने टाटा मोटर्स के बाय किए हैं जीरोधा के थ्रू। ये शेयर सीडीएसएल के डिजिटल वॉलेट में स्टोर होंगे। ये कैसे पता है, ये आगे हम समझेंगे। आप डीमेट अकाउंट में एंट्री दिखेगा, टाटा मोटर्स 100 शेयर आपने बाय किया है। शेयर बाय कैसे होता है? आप ब्रोकर ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ज़ीरोधा है, अपस्टॉक है, मेनी मोर एक्सेट्रा, बहुत सारे ब्रोकर है, आप जो भी आप प्रेफर करो। आपने ज़ीरोधा में बाय बटन दबाया, एनएसजी बीएससी में शेयर मिलते हैं आपको। जब आप शेयर ओपन करोगे, सपोज को रिलायंस का शेयर आपने डाला, तो वहाँ पे लिख के आएगा एनएससी बीएससी, आपको किस में ट्रेड करना है आप उसमें ट्रेड कर सकते हो। वो शेयर आपके नेम से डीमेट अकाउंट में आ जाता है जैसे ही आप बाय बटन दबाते हो। एनएसडीएल या सीडीएल उसे सिक्योर स्टोर करता है। ठीक है, ये दोनों का मैंने आरबीआई और बैंक के माध्यम से मैं आपको समझाने का ट्राई करूंगा। फीचर्स क्या है बैंक अकाउंट और डीमेट अकाउंट। तो फीचर्स में ये क्या स्टोर होता है, बैंक अकाउंट में पैसे स्टोर होते हैं, डीमेट अकाउंट में शेयर स्टोर होते हैं।
कौन हैंडल करता है? बैंक को आरबीआई हैंडल करता है और डीमैट को एनएसडीएल, सीडीएल स्टोर करता है। क्या ये दोनों एक्सेस ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं? यस, बैंक को भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो, इसको भी ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो। इसमें रिस्क कितना है? लो रिस्क है, बिकॉज़ ऑफ कि आरबीआई बैक्ड, गवर्नमेंट इसका बैकअप्ड है, आरबीआई इसको कंट्रोल करता है। और डीमैट अकाउंट में भी लो रिस्क है क्योंकि इसको गवर्नमेंट रेगुलेटरी इन्वॉल्व है, ठीक है? उसके बाद आता है अगर ब्रोकर बंद हो जाए, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बहुत लोगों को कि मैंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख रुपए का मैंने शेयर स्टोर करके रखा है, अब वो बंद हो गया, तो इसमें क्या होगा कि उनके पैसे डूब जाएंगे कि नहीं डूबेंगे? आइए समझते हैं। आपके पास शेयर ब्रोकर के पास नहीं, अगर ब्रोकर बंद हो जाए तो, ठीक है, बंद हो जाएगा तो जो आपका शेयर है, आपके शेयर ब्रोकर के पास नहीं बल्कि एनएसडीएल, सीडीएल के पास होते हैं। हम यहाँ पे पढ़ क्या रहे हैं कि शेयर स्टोर कहाँ होते हैं, शेयर बाय कैसे होता है और शेयर स्टोर कहाँ होते हैं, ठीक है? तो स्टोर कहाँ पे हो रहे हैं? शेयर स्टोर हो रहे हैं एनएसडीएल, सीडीएल में। तो ब्रोकर के थ्रू आप ले सकते हो और वो स्टोर यहाँ पे होंगे। ये क्लियरिफिकेशन और डीप में हम समझेंगे आगे। अगर ब्रोकर बंद हो जाए, शेयर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप दूसरे ब्रोकर के डीमैट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। आपने शेयर लिया, 5 लाख का शेयर लिया है ब्रोकर के थ्रू, एक्स ए ब्रोकर करके नाम है, एक ब्रोकर है जिसका नाम है ए ब्रोकर, ठीक है? ए ब्रोकर करके नाम है, आपने इसमें 5 लाख का शेयर लिया है। अब ये क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये बंद हो गया, आपका 5 लाख रुपए का शेयर ये ब्रोकर में था। तो डरने की बात नहीं, ये ब्रोकर बंद हो गया, लेकिन आपका जो शेयर आपने लिया था यहाँ पे स्टोर होता है, ये है पे स्टोर जाके होगा। तो डरने की बात नहीं है, जब भी आप दूसरा कोई ब्रोकर ओपन करोगे, उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हो। आपका कोई चीज़ें ₹1 इधर का उधर नहीं होगा। शेयर ब्रोकरेज के नहीं, आपके नेम पे होता है। शेयर जो होता है ब्रोकरेज के नाम पे नहीं होता है, ब्रोकर के नाम पे नहीं होता, आपके नाम पे होता है। कॉमन कन्फ्यूजन ये है, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे कॉमन कन्फ्यूजन, सीडीएसएल और एनएसडीएल में क्या फ़र्क है? दोनों का काम एक ही है, शेयर को डिजिटली फॉर्मेट में सेफ रखना। फ़र्क सिर्फ यही है कि कौन-कौन सी कंपनी का शेयर हैंडल करता है, ठीक है? कि मिड कैप का है या लार्ज कैप का है, ये डिफरेंस है बस। काम दोनों का सेम ही है। मेरा डीमैट अकाउंट एनएसडीएल में है या सीडीएल में है, कैसे पता करें? जब आप अकाउंट खोलते हो तो ब्रोकर आपको बताता है, जैसे ज़ीरोधा में सीडीएलएसएल है, आईसीआईसीआई में डायरेक्ट एनएसडीएल है। तो अगर आपको किसी को नहीं पता, जब आप अकाउंट ओपन करते हो ना, तो आपको उसमें लिख के आता है कि ये अकाउंट इसमें है, ये अकाउंट इसमें है। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने कस्टमर केयर में फ़ोन करके पूछ सकते हो कि आपका अकाउंट कौन से इसमें आता है। डीमैट अकाउंट का पैसा लगता है क्या? हाँ, कुछ ब्रोकर ईयरली मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं, लेकिन बहुत कम होता है। जैसे कि ईयरली होगा ₹100 से ₹300, डिपेंड करता है कौन-सा ब्रोकर आप चूज़ कर रहे हो। तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के मिनिमम चार्ज लेते हैं, डिपेंड ऑन द योर ब्रोकर, कि आप कौन-सा ब्रोकर चूज़ कर रहे हो, वो क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, उसके ऊपर आपको मेंटेनेंस चार्ज लगता है। लास्ट समरी है, शेयर आपके नाम से डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं, जैसे एनएसडीएल या सीडीएल डिजिटल वॉल्ट के जैसे सिक्योरिटी रखता है। तो गाइज़ पार्ट 2 में यहाँ पे अभी ख़त्म करते हैं। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर कुछ डाउट है तो कुछ डाउट है अगर आप लोग को, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो वहाँ पे मिल जाएगा आपको डाउट का क्लेरिफ़िकेशन। अगर चीज़ें अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, फ़ॉलो जो आपको करना है कर सकते हो। और मैं तो बोलूँगा जितने भी आपके फ्रेंड सर्कल में जिसको सीखना है उनको ये वीडियो शेयर करें। अपने ही तक मत रखो ये चीज़ें, अगले तक को भी स्प्रेड करो, जिससे सब लोग सीखें। फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है तो सब